नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। आज की बुलेटिन की 10 मुख्य खबरों के साथ आइए प्रकाश डालते हैं आज की मुख्य 10 खबरों पर। 15 से 18 मार्च तक पूरे हिमाचल प्रदेश में मौसम रहेगा खराब। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई जाएगी बागवानी विषय की किताबें। मार्च से बाजारों में बिकने के लिए आ जाती थी गुच्छी, सूखे के कारण जंगलों में नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश में 396 पंचायतों में नए सिरे से बनेगी मतदाता सूचियां। हिमाचल प्रदेश में 1338 किलोमीटर बनेगी 294 सड़कें। इंडियन क्रिकेट लीग में दिग्गजों के साथ उतरे ऋषि, इंडियन टाइगर के साथ खेला पहला मैच। बागवानी पाठ्यक्रम को भेजा NCVT के मंजूरी के लिए। एम्स बिलासपुर में ग्रुप BC पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन 16 से। शहर में गैस संकट, गोदामों में ताले, बुकिंग भी ठप। CBSE स्कूल टीचर मामले में इस दिन होगी सुनवाई, सरकार ने दाखिल किया जवाब। अब सुनिए खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के येलो अलर्ट के बीच वीरवार को अटल टनल, रोहतांग, केलांग, पांगी में बर्फबारी और भुंतर में ओलावृष्टि हुई। मनाली और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। इससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की कमी दर्ज हुई। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के मौसम में अब दोबारा से सुबह व शाम के समय हल्की ठंडक हो गई है। उधर 15 से 18 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी के आसार है। 14 मार्च की रात से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला राज्य के युवाओं को अपनी मिट्टी और स्थानीय संसाधनों से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड ने सरकारी और संबद्धता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी कर ली है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाली गुच्छी मशरूम इस वर्ष मौसम की बेरुखी के कारण गायब हो गई है। जनवरी और फरवरी में पर्याप्त बारिश और बर्फबारी न होने से जंगलों की मिट्टी में नमी कम हो गई है, जिसका सीधा असर गुच्छी के उत्पादन पर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में 396 पंचायतों की मतदाता सूचियां नए सिरे से तैयार होगी। इस नई पंचायतों के गठन को डिलिमिटेशन के चलते कई पंचायतों के वार्ड इधर से उधर हो गए हैं। प्रदेश में 136 नई पंचायतें गठित की जा चुकी है, जबकि 62 नई पंचायतें और बनने जा रही है। प्रभावित पंचायतें और नई पंचायतों दोनों की मतदाता सूचियां नए सिरे से बनेगी। जानकारी के अनुसार नई पंचायतों के गठन और वार्डों के पुनर्संयोजन के कारण कई गाँवों और वार्डों को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जोड़ा गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 शुरू हो गया है। इस चरण के तहत प्रदेश में 294 सड़कों के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से दूरदराज के गांवों को बेहतर सड़क व संपर्क उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को करीब 2247 रुपए की राशि मंजूरी की है। योजना में 1538 किलोमीटर लंबाई को सड़कों का निर्माण होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके कई दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर मैदान पर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अनुभवी ऑलराउंडर ऋषि धवन वीरवार को लीजेंड्स क्रिकेट लीग में दिग्गजों के साथ मैदान पर उतरे। घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले चुके धवन इस लीग में रॉयल राइडर्स पंजाब की ओर से खेल रहे हैं। वीरवार को इंडिया टाइगर्स के साथ टीम का मुकाबला था। ऋषि ने 4 ओवरों में 43 रन दिए। टीम की कप्तानी श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर थिसारा पेरेरा के हाथ में है।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला राज्यों के युवाओं को अपनी मिट्टी और स्थानीय संसाधनों से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड ने सरकारी और सभ्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने की तैयारी कर ली है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद को भेजा गया है। योजना है कि इसे शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 से लागू किया जाए। दरअसल बोर्ड को हाल ही में ड्यूल कैटेगरी का स्टेटस मिला है, जिससे उसे राज्यों की भौगोलिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने का अधिकार मिला है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में ग्रुप बी और सी श्रेणी के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों का सत्यापन 16 और 17 मार्च को किया जाएगा। सत्यापन एडमिट ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर स्थित परीक्षा हॉल में किया जाएगा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से शिमला शहर में व्यवसायी के साथ घरेलू गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। शहर में वीरवार को हालात ऐसे हो गए हैं, जब लोगों की बुकिंग नहीं हो पाई तो लोगों ने गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इससे हिमलैंड समेत अन्य गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी गई। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबंध सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य परीक्षा करवाने को लेकर अब 19 मार्च को सुनवाई होगी। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सीबीएसई को मामले में जल्द अपना जवाब दायर करने को कहा है। अदालत परीक्षा के संचालन को लेकर अगली सुनवाई को अपना फैसला देगी। इस मामले में संयुक्त शिक्षा संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि शुरुआत में 137 और अब 145 स्कूलों का विलय किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें समाधान भारत के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।